साल 2021 शुरू हुआ गाबा की जीत से। उसी जीत जहां पर ऋषभ पंत, मोहम्मद सिराज, वाशिंगटन सुंदर ने वो कर दिखाया जो कभी किसी भी ऑस्ट्रेलिया में किसी ने सोचा नहीं था कि ऐसा हो पाएगा। साल 2021 के आखिरी टेस्ट मैच में वो हुआ जो कोई भी साउथ अफ्रीकन ने कभी सोचा नहीं था कि सेंचुरियन जैसा फोर्ट जो है उसको हम ध्वस्त कर देंगे। 3.5 दिन में हमने ये टेस्ट मैच जीता है। जी हाँ, भले ही 5 दिन तक वो टेस्ट मैच चला, लेकिन दूसरा दिन तो कोई खेल हुआ ही नहीं। 5वें दिन के पहले सेशन के जस्ट खत्म होने के बाद हमने ये टेस्ट मैच जीत लिया है। तो ये वो साल है 2021 का जहां पर टीम इंडिया ने ब्रिस्बेन में, ओवल, लॉर्ड्स और सेंचुरियन ये 4 ओवरसीज जीत हासिल करी है। लेकिन साल 2021 में ही अगर हम व्हाइट बॉल क्रिकेट की बात करें तो वो बेहद खराब रहा है टीम इंडिया के लिए। और वो बेहद खराब मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो एक टूर्नामेंट जो माने रखता है T20 वर्ल्ड कप, उसमें टीम इंडिया की धज्जियां उड़ गई। लेकिन टेस्ट क्रिकेट की अगर हम बात करें तो ये सबसे बेहतरीन साल। एक कोइंसिडेंस है गाबा की जीत में और सेंचुरियन की जीत पे, और वो ये कि जब गाबा टीम इंडिया ने जीता था तब विराट कोहली इस टीम का हिस्सा नहीं थे और किसी ने विराट कोहली के बारे में सोचा भी नहीं कि टीम इंडिया विराट कोहली के बिना जीत सकती है। और अब जब हम सेंचुरियन में जीत का जश्न मना रहे हैं तो ये याद हो कि यही बात विराट कोहली ने कहा था इस दौरे से पहले कि रोहित का एक्सपीरियंस काम ज़रूर आता, लेकिन हम रोहित को मिस नहीं करेंगे। और बिल्कुल भी यहाँ पर रोहित को मिस नहीं किया गया क्योंकि KL राहुल और मयंक अग्रवाल ने बहुत शानदार शुरुआत दी टीम इंडिया को दोनों ही पारियों में। तो ये रहा है ऐसा साल जहां पर सेंचुरियन भी जीता टीम इंडिया ने, गाबा भी जीता और इंग्लैंड में सीरीज भी जीता इस साल के एंड तक। तो जी हाँ, सीरीज हमने जीता है इंग्लैंड में। जब अगले साल वो सीरीज का अंत होगा, 5वां टेस्ट होगा या नहीं होगा तो देखेंगे। ये साल टेस्ट क्रिकेट के लिए बहुत ही बेहतरीन रहा है और उसका श्रेय पूरा का पूरा गेंदबाज को जाता है। क्यों कुंतल? जी बिल्कुल। और आपने जो कहा कि ये एक फोर्ट है, दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट के एक फोर्ट है सेंचुरियन, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप देखिए कि 1995 से यहाँ 26 साल जो क्रिकेट खेला है दक्षिण अफ्रीका की टीम ने, उसमें सिर्फ देखिए 2000 में ऐसा एक बार हुआ था कि वो दक्षिण अफ्रीका की टीम जो है इंग्लैंड से मैच हार गई थी। उसके बाद 2005 में 5 साल के बाद एक बार मैच ड्रॉ किया, उसके 4 साल बाद 2009 में फिर से एक बार मैच ड्रॉ किया और 2014 में आखिरी बार ऑस्ट्रेलिया के हाथों दक्षिण अफ्रीका की टीम इस मैदान पर हारी थी। लेकिन आप अगर ओवरऑल रिकॉर्ड देखें तो 27 मैच अब तक इस मैदान पर खेलने के बाद दक्षिण अफ्रीका की जो टीम है वो 21 मैचों में जीत हासिल की है। 3 बार ड्रॉ और 3 बार हार हुई है, एक बार इंग्लैंड के हाथों, एक बार ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया के 7 साल बाद भारत के खिलाफ टेस्ट मैच में हार हुई है दक्षिण अफ्रीका की सेंचुरियन के मैदान पर। देखिए मॉर्ने मॉर्कल को जब ये सवाल किया गया था आपको पता है कि कब आप आखिरी बार इस मैदान पर हार गए थे मैच, तो मॉर्ने मॉर्कल को बहुत देर तक सोचना पड़ा कि कब मैच दक्षिण अफ्रीका की टीम वहाँ हार गए थे। तो उनको याद दिलाना पड़ा, हाँ आप भी उस मैच में खेल चुके हैं, तो तब उनको याद आया हाँ ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। तो इसीलिए ये मैदान जो है एक फोर्ट है, जो वो नील कुरुंजी जैसे फ्लावर्स है ना, 12 सालों के बाद एक बार देखने को मिलता है, वैसा ही इस सेंचुरियन के मैदान पर दक्षिण अफ्रीका की हार बहुत मुश्किल से एक बार देखने को मिलता है। तो जो यहाँ देखने को मिला है भारत के खिलाफ, और वाकई देखिए अब भले ही वहाँ डेल स्टेन नहीं है, मॉर्ने मॉर्कल नहीं है, एबी डिविलियर्स नहीं है, लेकिन ये दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट की समस्या है, ये भारतीय क्रिकेट की समस्या नहीं है। दक्षिण अफ्रीका को दक्षिण अफ्रीका की धरती पर हराना कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और 3 दशक में देखिए भारतीय टीम जो है 1990 से 92 से एग्जैक्टली यहाँ खेलना शुरू किया। 7 बार सीरीज खेलकर 6 बार दक्षिण अफ्रीका की धरती पर सीरीज में भारतीय टीम की हार हुई है। एक बार सीरीज 2010-11 में भारतीय टीम यहाँ ड्रॉ करके आई थी, लेकिन उसके बाद 2013-14 में, 2018 में भी सीरीज में भारतीय टीम की हार हुई थी। तो ये पहला वो मौका है जब ऐसा लग रहा है कि हाँ यहाँ से भी सीरीज जीतकर ज़रूर वापस आ सकती है भारतीय टीम। पहली टेस्ट मैच में जीतने के बाद अब जोहानिसबर्ग और केप टाउन में खेलना है। 3 तारीख से जोहानिसबर्ग में टेस्ट मैच है, उसके आगे 11 तारीख से केप टाउन में टेस्ट मैच है। और दक्षिण अफ्रीका में देखिए, दक्षिण अफ्रीका के लिए बहुत अब एक डिफ़िकल्ट एक आस्क है कि
जोहानिसबर्ग में वो अगर पिच बनाए तो किस तरह की पिच बनाए, कि अगर पिच में घास रखेंगे ग्रीन विकेट पर भारतीय गेंदबाज उनसे बेहतर है, और अगर वहाँ फ्लैट विकेट बनाया जाता है तो कहीं ना कहीं दक्षिण अफ्रीका की टीम जो है वो भारतीय बल्लेबाजों को आउट करना उनके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा उनके गेंदबाजों के लिए। और जैसे कि आप भी कह रहे थे कि वहाँ स्पिन के लिए स्पिन सहायक विकेट बनाना तो बहुत मुश्किल है, तो दे हैव गॉट 2 चॉइसेस, दे हैव टू ऑप्ट फॉर वन। पहला चॉइस, अगर ग्रीन विकेट है तो भारतीय गेंदबाज फिर से उन पर भारी पड़ सकते हैं, और अगर फ्लैट विकेट है तो भारतीय बल्लेबाज भारी पड़ सकते हैं। तो इसीलिए अब ऐसा है कि दक्षिण अफ्रीका को यहाँ से कमबैक करना बहुत 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 ही मुश्किल है। ये तो साल 2022 में क्या होगा ये आपको अभी कुंतल ने बताया, लेकिन मैं आपको वापस इसी साल की अगर मैं बात करूं 2021 में, तो जाहिर सा एक सबसे बड़ा सवाल जो मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि आप मुझे जवाब दें और अपने अपने राय रखें कि इस साल का सबसे बेहतरीन इंडियन क्रिकेट का जो पल है वो आपको कौन सा लगा? गाबा की जीत, सेंचुरियन की जीत, या जो सीरीज़ हमने अभी तक जो हमने खेला है इंग्लैंड में वो, या फिर न्यूजीलैंड वाली बात, या आपको लगता है कि नहीं सबसे यादगार पल जो है इंडियन क्रिकेट में वही था जब कप्तानी चेंज हुई, विराट को एकाएक कह के हटा दिया और रोहित को कप्तान बना दिया? मेरे हिसाब से सबसे बेहतरीन जीत गाबा की जीत है, क्योंकि गाबा की जीत में हमारी वही हालत थी जो अभी साउथ अफ्रीका की है। हमारे मेन खिलाड़ी टीम में नहीं थे और ऑस्ट्रेलिया के पास काफ़ी अच्छे अच्छे प्लेयर थे। ऑस्ट्रेलिया अपने सबसे बेहतरीन मैदान पर, गाबा पे, जहाँ पर कभी कोई सोच भी नहीं सकता कि इंडियन टीम वहाँ पर जीत सकती है, क्योंकि उस तरीके के ऑड्स हमारे खिलाफ थे। हमारे प्लेयर्स इंजर्ड थे, जो टूर पे नहीं गए, उसके अलावा जो गए वो भी इंजर्ड हो गए थे। सिडनी में हमने बहुत मुश्किल से जिस मैच बचाया था उसके बाद हम वहाँ पहुँचे, तो उसके लिहाज से मेरे हिसाब से मेरा सबसे बेहतरीन पल है गाबा, क्योंकि गाबा में हम साउथ अफ्रीका जैसा टीम थे और ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम थी। हम कमज़ोर थे लेकिन ऑस्ट्रेलिया मजबूत थी। उसके बावजूद जो कैरेक्टर मोहम्मद सिराज ने दिखाया, वॉशिंगटन सुंदर ने दिखाया, ऋषभ पंत, जिन्होंने सोचा कि आमतौर पर हर भारतीय ने ये सोचा कि हम टेस्ट मैच ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन हम ड्रॉ करने के लिए नहीं गए, हम जाते जाते वहाँ पर जीत के वापस आए। सेंचुरियन की अगर हम बात करें तो पहले दिन से ये तय हो गया था कि ये भारत ये टेस्ट मैच जीत जाएगा। क्या साउथ अफ्रीका रोक पाएगी ये सवाल था, लेकिन जिस तरीके से पिच खेल रहा था उससे काफ़ी साफ हो गया था कि इस टीम में उतना दम नहीं है कि वो इंडियन टीम को रोक सके। बहुत ही बेहतरीन पल ये इंडियन क्रिकेट के लिए, इंडियन टेस्ट क्रिकेट के लिए। और WTC 2023 का जो साइकिल है उसमें अगर हम अंकों की बात करें तो भारत बहुत आगे है, बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा अंक भारत के पास है। लेकिन WTC साइकिल में पिछले साइकिल जैसा इस बार भी परसेंटेजेस काउंट होता है, और परसेंटेज में फ़िलहाल हम थोड़े से नीचे हैं, तीसरे नंबर पर हैं परसेंटेज की अगर हम बात करें, चौथे नंबर पर हैं। और उसके बाद अब जब टेबल रिवाइज होगा तो मुझे उम्मीद है कि हम थोड़ा सा ऊपर ज़रूर जाएंगे, लेकिन डिपेंड ये करता है कि हम टॉप 2 में आ पाते हैं या नहीं आ पाते हैं। और उसके लिए अगर हम ये सीरीज़ अगर हम जीतते हैं तो जैसे कि हमारा स्टैटिस्टिक्स की अगर हम बात करें, जैसे कुंतल ने यहाँ बात करी, तो ये हमारी पहली बार हमारी जीत होगी साउथ अफ्रीका से साउथ अफ्रीका में। इस जीत के साथ साथ, सीरीज़ जीत के साथ साथ हमारा WTC का जो विन परसेंटेज है वो भी काफ़ी ऊंचा हो जाएगा, और जहाँ से एक बार फिर हम जो है वो करने की कोशिश करेंगे जो इस साल जो है 2021 में हम नहीं कर पाए, और वो था WTC फाइनल में जीत नहीं पाए, हम न्यूजीलैंड से हार गए। वो एक और ऐसा पल, उसके बावजूद मैं ये कहूँगा कि वहाँ तक पहुँचना, फाइनल तक पहुँचना एक अपने आप में अचीवमेंट था। वो एक फ़ाइनल ख़राब ज़रूर हुआ, लेकिन इस साल की अगर हम बात करें तो गाबा, ओवल, लॉर्ड्स, सेंचुरियन, ओवरसीज़ विक्ट्रीज़ की अगर हम बात करें तो ये बहुत बेहतरीन साल रहा है इंडियन क्रिकेट के लिए। बिफोर वी रैप अप, आपको ये बता दूं कि 3 तारीख से 3 जनवरी से दूसरा टेस्ट मैच है जोहानिसबर्ग वांडरर्स मैदान पर, और उम्मीद यही रहेगी कि भारत के जो टॉप ऑर्डर के 3 बल्लेबाज हैं, जो फॉर्म जिन 3 बल्लेबाज का उतना अच्छा नहीं चल रहा है फिलहाल, विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे और चेतेश्वर पुजारा, वो भी रन में वापस आ जाएंगे। और वो अगर रन पर वापस आ जाते हैं, वो अगर लय में वापस आ जाते हैं, तो फिर ये टीम जो है एकदम इनविंसिबल बन जाएगी कहीं ना कहीं। और उम्मीद तो यही है कि विराट कोहली उस टेस्ट मैच में ज़्यादा कवर ड्राइव खेलने की कोशिश
नहीं करेंगे, क्योंकि बार बार वो कवर ड्राइव जब खेलने की कोशिश कर रहे हैं तो विकेट के पीछे बार बार आउट हो रहे हैं। हम लोग भी कवरेज लेकर वापस आएंगे 3 तारीख से, याद रखिएगा, मैच से पहले, मैच के बाद और लंच सेशन में आपके साथ वापस हम जुड़ेंगे और मैच के हर अपडेट वाह क्रिकेट के पेज पर और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और टीवी पर आपको मिलता रहेगा। थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस, थैंक यू सो मच। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।